अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम शहबाज न्याजी है और ये हमारी टाइपस्क्रिप्ट सीरीज़ की 6वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्ट और लेट कीवर्ड को एक्सप्लोर करेंगे और हम जानेंगे कि कॉन्स्ट और लेट कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, कोडिंग में कहाँ पर हम कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करें और कहाँ पर हम लेट कीवर्ड को यूज़ करें। ये सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपने VS कोड पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने एक app.ts के नाम से एक फ़ाइल बनाई और इस ऊपर एक हेडिंग दी है, डिफरेंस लेट बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट। अगर लेट और कॉन्स्ट के दरमियान हम डिफरेंस की बात करें तो इनमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है अपडेटिंग का। लेट कीवर्ड से जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो वेरिएबल को हम अपडेट कर सकते हैं, और अगर किसी वेरिएबल को हम कॉन्स्ट से डिक्लेयर करें तो हम उस वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर कहा कि लेट कीवर्ड से कोई भी वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर करें तो उस वेरिएबल को हम अपडेट कर सकते हैं, जबकि कॉन्स्ट से अपडेट नहीं कर सकते। कैसे? यहाँ पर मैं लेट कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाता हूँ माय नेम और इसमें स्टोर करता हूँ एक स्ट्रिंग। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट कीवर्ड की मदद से और उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर किया। अब मैंने आपसे कहा कि लेट कीवर्ड से हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, अगर अब मैं इसको console.log माई नेम कराऊँ तो मेरे पास शहबाज नियाजी प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास माई नेम के अंदर जो डेटा है वो है शहबाज नियाजी। अब अगर यहाँ पर मैं माई नेम लिखूँ और इज इक्वल करके इसको कर दूँ PIAIC, तो अब मेरे पास अगर यहाँ मैं console.log कराऊँ तो मेरे पास अब जो प्रिंट होगा वो होगा PIAIC। मेरे पास शहबाज नियाजी प्रिंट नहीं होगा। वो इसलिए प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास माई नेम की वैल्यू थी शहबाज नियाजी और यहाँ पर मैंने शहबाज नियाजी को अपडेट कर दिया PIAIC से। अगर यहाँ पर मैं लेट लिखूँ, यहाँ पर अगर मैं लेट लिखूँ तो ये मेरे पास एरर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने दो न्यू वेरिएबल एक ही नाम से डिफाइन किए हैं। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप लेट नहीं लिखें और वेरिएबल का नाम लिखें तो टाइपस्क्रिप्ट समझेगा कि आप इस वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने माई नेम इज इक्वल कर दिया शहबाज नियाजी का और यहाँ पर जब मैं कंसोल करा रहा था तो मेरे पास प्रिंट होगा शहबाज नियाजी। और यहाँ पर मैंने क्या किया, माई नेम की वैल्यू को अपडेट कर दिया PIAIC से। और अगर अब मैं यहाँ पर इसे कंसोल कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ प्रिंट होगा PIAIC। तो प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना टर्मिनल ओपन कर देता हूँ और दोनों कमांड को मैं एक साथ रन कर देता हूँ। TSC app.ts and node app.js। तो यहाँ देखें, मेरे पास पहले प्रिंट हुआ शहबाज नियाजी। इस कंसोल की वजह से यहाँ पर मैंने माई नेम की वेरिएबल में शहबाज नियाजी को स्टोर कराया और यहाँ पर मैंने उसे प्रिंट कर दिया। तो मेरे पास प्रिंट हुआ यहाँ पर शहबाज नियाजी। ये PIAIC मेरे पास इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने नीचे माई नेम इज इक्वल करके उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया PIAIC से। और फिर जब मैंने उसे कंसोल कराया तो मेरे पास दूसरे कंसोल पर PIAIC प्रिंट हो गया। अब अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं नीचे आऊँ, यहाँ पर माई नेम इज इक्वल कर दूँ मैं GIAIC के नाम से, तो अब मेरे पास क्या प्रिंट होगा? अगर मैं इसे कंसोल कराऊँ तो मेरे पास अब यहाँ पर प्रिंट होगा GIAIC। क्यों? क्योंकि मैंने माई नेम के अंदर जो PIAIC वैल्यू थी फिर उसको भी अपडेट करके मैंने GIAIC कर दिया। अब अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ तो मेरे पास देखिए, मेरे पास तीनों प्रिंट होंगे। पहले शहबाज नियाजी, पहले कंसोल में शहबाज नियाजी, दूसरे कंसोल में PIAIC और फिर तीसरे कंसोल में मेरे पास GIAIC प्रिंट हो गया। तो यहाँ आपने देखा किस तरह से हमने लेट कीवर्ड की मदद से वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखें, अगर आपने जहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, जो ओरिजिनल वेरिएबल है आपके पास वो ये है, उसे आपने डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग से, उसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग डेटा स्टोर किया है, तो आप उस वेरिएबल को स्ट्रिंग से ही अपडेट करा सकते हैं।
अगर यहाँ पर मैं PIAIC की जगह पर 20 कर दूँ तो ये मुझे देखे एरर दे रहा है कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, कि भाई आप नंबर के अंदर स्ट्रिंग को असाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर ये बात याद रखें, आपने वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर किया है उसकी जो भी टाइप होगी आप उसी टाइप से वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने माय नेम वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग डेटा स्टोर किया है, तो मैं अपडेट करते वक्त उसको जो वैल्यू दूंगा वो भी स्ट्रिंग ही होगी। तो यहाँ देखें मैं इसको स्ट्रिंग ही वैल्यू दे सकता हूँ। मैं उसे कोई नंबर या कोई और अगर डेटा टाइप दूँ तो वो एरर देगा, क्योंकि हमारा ओरिजिनल वैल्यू के अंदर, ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास स्ट्रिंग है। भाई अब हम चलते हैं अपने कॉन्स्ट कीवर्ड की तरफ। लेट कीवर्ड को तो हमने जान लिया कि भाई लेट कीवर्ड के अंदर जो भी वेरिएबल होगा लेट कीवर्ड से डिक्लेयर किया होगा उस वेरिएबल को हम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ हमने अपडेट करके देखा। अब चलते हैं कॉन्स्ट की तरफ। यहाँ पर मैं कॉन्स्ट कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसे कमेंट करता हूँ। यहाँ भी वेरिएबल में बनाता हूँ कॉन्स्ट माय नेम, और उसके अंदर एक वेरिएबल डेटा स्टोर करता हूँ शहबाज नियाजी। अब देखें कॉन्स्ट कीवर्ड से जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा उस वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते। ये लेट के बिल्कुल अपोजिट होता है। लेट में हम वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट में हम वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते। कॉन्स्ट यानी कांस्टेंट, ये वेरिएबल अब कांस्टेंट हो गया। अब अगर मैं इसे चेंज करने की कोशिश करूं तो ये मुझे एरर देगा। ये देखें, यू कैन नॉट असाइन माय नेम बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। भाई इन दोनों में सिर्फ इसी चीज़ का डिफरेंस है कि लेट के अंदर आप वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं अपने वेरिएबल को। बिल्कुल आसानी से हमने यहाँ देखा कि किस तरह से आपने अपने वेरिएबल को यहाँ पर अपडेट करके देखा, कोई एरर नहीं दिया। लेकिन कॉन्स्ट में आप अपनी वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते, ये आपके पास एरर देगा। तो सिंपल से इनके दरमियान यही डिफरेंस है, जो है लेट अपडेट हो सकता है, कॉन्स्ट अपडेट नहीं होता। तो भाई आज की वीडियो में हमने लेट और कॉन्स्ट को काफ़ी एक्सप्लोर किया। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।